हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्टेप्सग्रिया के बारे में। तो क्या है इसका मेंटल जनरल्स, क्या है इसका पर्टिकुलर, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्टेफ के पेशेंट को पकड़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। दोस्तों, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे हर एक मेडिसिन में हम लोग पॉलीक्रस्ट मेडिसिन को स्टोरी के माध्यम से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल का, उसको हर छोटी छोटी बात बताई जा रही है। तुम इस लड़के के साथ मत खेलो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे कैटेगरी का नहीं है, तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुम उसके साथ मत खेलो, तुम्हें ये छोटा खिलौना नहीं खेलना है, तुम्हें बड़े खिलौने दिया जाएगा, तुम बड़े लोग हो, तुम्हारी स्टेटस यहाँ है। मतलब छोटेपन से ही उसके दिमाग में उसको स्टेटस दिखाया जा रहा है कि तुम इस लायक हो, तुम्हें इनके साथ नहीं खेलना है, ठीक है। तो उस छोटे से बच्चे को उस तरह की मेंटलिटी धीरे धीरे वो बड़ा होता है और वो एक अपना स्टेटस कायम रख लेता है कि मुझे इसके नीचे नहीं जाना है, इस फला फला आदमी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि इनका स्टेटस मुझसे नीचे है, ठीक है। उसी तरह से स्टाफ में भी होता है कि अपना एक स्टेटस सेट कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए उस स्टेटस के नीचे नहीं जाना है उसे, ठीक है। अगर उसको उस स्टेटस से नीचे जाना पड़ा या कोई सामने वाला बंदा कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से उसका स्टेटस गिर गया, तो उसको शाइन एंड सिम्टम आने लगेंगे और एक्चुअल में वो स्टैफ बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टैफ का पेशेंट है। दूसरा एक कहानी और भी है स्टैफ कभी इनजस्टिस नहीं टॉलरेट कर सकता। उसके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो गलत हो, किसी के भी साथ गलत हो रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मूवी टिकट में लोग लाइन लगे हुए हैं, स्टैफ पेशेंट भी लगा हुआ है, तब तक कोई आया साइड से और जाके उसने ख़रीद लिया, तो स्टैफ उस जगह पे बोल देगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे कॉस्टिकम में भी है, कार्सिनोसिन में भी है कि इनजस्टिस बिल्कुल इनटॉलरेंस है। लेकिन इसमें क्या है कि बोल तो देगा, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर पलट के कुछ बोल दिया, कह रहे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम चुपचाप रहो ना, तुमसे कोई मतलब, तो इसका स्टेटस नीचे हो गया। मतलब उस व्यक्ति ने तुम्हें क्या कर दिया, बेइज्जती कर दिया। ऑल थिंग्स अबाउट बेइज्जती। स्टैफ में अगर उसका स्टेटस नीचे गिरा, इसलिए आप स्टैफ को स्टेटस से याद करिए, दोनों अल्फ़ाबेट एस से शुरू हो रहे हैं, तो उसको दिक्कत हो जाएगा। यानी कि स्टैफ पेशेंट का स्टेटस यानी इंसल्ट, ह्यूमिलेशन, इंडिग्नेशन नहीं होना चाहिए। फिर उस पेशेंट को बहुत तेज़ गुस्सा आएगा कि मन कर रहा है मार दूँ इसको, एक तो लाइन तोड़ा, दूसरे हमारी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन वहाँ मारेगा नहीं। अपने इमोशन को, अपने एंगर को सप्रेस कर लेगा कि नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे। वहाँ से स्टैफ की उत्पत्ति होती है, यानी कि उसको अपने स्टेटस से नीचा जाना पड़ा, उसका इंसल्ट हुआ, उसका इमोशन हर्ट हुआ, इंडिग्नेशन हुआ, रूडनेस ऑफ अदर हुआ, तो उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही की पॉइंट है। एलिवेंट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ एंगर, इमोशंस, ह्यूमिलेशन एंड इंडिग्नेशन। ऐसे आप याद करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो कि अगर किसी ने बेइज्जती भी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। स्लीपलेसनेस, नींद ना आने के वजह से भी स्टैफ को दिक्कत होती है। अभी आते हैं हम सेक्सुअल थॉट्स पे। एंड सेक्सुअल थॉट्स में सप्रेशन के वजह से भी स्टैफ को दिक्कत होता है। अभी हम इस पे आगे समझाएंगे। सर्जरी आफ्टर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट इंजरी से हुआ, सर्जरी के बाद से कोई दिक्कत होती है तब भी हम स्टैफ सोचते हैं, या किसी ने चाकू मार दिया, ट्विस्ट कर दिया वहीं पे, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट अंदर चला गया हो, तब भी हम जो है स्टैफ सोचते हैं, ठीक है। तो किसी को मान लो कि बहुत पहले, वर्षों पहले कभी सर्जरी हुई थी, हिस्टेक्टोमी हुई थी, जीबी स्टोन का सर्जरी हुआ था, तब से उनको दिक्कत बनी है, तो एक बार आप स्टेप ज़रूर सोचोगे। तो दोस्तों, ये तो था, ठीक है। बाकी अगर इस पे और हम फोकस करें तो स्टेफ जो है अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखता है कि हमें इसके नीचे नहीं जाना है। अगर वो चला गया किसी भी वजह से, चाहे सामने वाले ने उसकी बेइज्जती कर दिया या अपमान कर दिया या उसके इमोशंस को हर्ट कर दिया, तो उसको दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टैफ पेशेंट को सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्स बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन चूँकि वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखा है, मुझे कहना नहीं है किसी से, अलग है, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस हो जाएगी। इवन स्टैफ का पेशेंट अपनी वाइफ से नहीं कहता है कि मुझे सेक्सुअल इंडल्स होना है,
वो घुट घुट के चुपचाप रहता है और कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, सो जाएगा ऐसे ही। मान लो स्टेफ का पेशेंट है, सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आते हैं और उसकी शादी सीपिया से हो गई, सीपिया को एवर्जन टू सेक्स है, तो स्टेफ ऐसा नहीं है कि अपनी इज्जत स्टेटस को नीचे करके बोल दे, नहीं बोलेगा। इसलिए स्टेफ के पेशेंट में मास्टरबेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बात मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसलिए स्टेफ मास्टरबेशन की बहुत प्रोमिनेंट दवा है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा नहीं, अपनी वाइफ से भी नहीं बोलता है कि मुझे सेक्सुअल थिंग्स करने हैं, वो चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका स्टेटस सोचता है कि मेरी ये बात करना स्टेटस से नीचे हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये था स्टेफ के पीछे गुस्सा आने का, इमोशंस को सप्रेशन करने का, ये तमाम चीज़ें। स्टेफ ईजिली ऑफेंडेड भी हो जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है। जनरली स्टेफ देखने में माइल्ड होता है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन गुस्से को ये दबा ले जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर हम बहसबाजी करेंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर कभी गुस्सा निकाला तो उससे भयंकर गुस्सा कोई नहीं दिखा पाएगा। सामान तोड़ देगा, मार भी देगा, सामने वाले को फेंक देगा, ये सब रूब्रिक्स में पड़ी हुई हैं। कभी कभी ये गुस्सा दिखाते हैं, जब दिखाते हैं तो बहुत भयंकर दिखाते हैं। तो सेक्सुअल एक्सेस के बाद से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्टेप एक बार सोच सकते हैं। सिस्टाइटिस आफ्टर हनीमून इन फीमेल, ऐसी कोई फीमेल है जिसको न्यूली मैरिज फीमेल है और उसको सिस्टाइटिस हो गया, तो फर्स्ट मेडिसिन आपकी स्टेप है। फिर हो सकता है बाद में कॉस्टिकम और सल्फ़र देना पड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट मेडिसिन कॉस्टिकम है। मिल्क इनको पसंद है, क्रेविंग फॉर टबैको बहुत ज़्यादा लेते हैं। हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना खाने के बाद इनको तुरंत भूख लग जाती है, इवन कभी कभी इनका पेट भरा रहता है तब भी इनको भूख लग जाती है। एक्सट्रीम हंगर, इवन स्टमक फुल ऑफ फूड, ठीक है, तो ये बात आप नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस सिस्टाइटिस वाले पॉइंट पे मैं कईयों बार दिया हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, ब्लाइंडली दे देता हूँ, अच्छा ठीक है, आप बस पता चलना चाहिए कि हाँ न्यूली मैरिज ये गर्ल है, ठीक है गाइस। दोस्तों, ये डिप्रेस होते हैं, साई नेचर के होते हैं, इंटॉलरेंस या कैन नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, इनको इनजस्टिस बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा, साई नेचर के होते हैं। दोस्तों, सारी कहानी जो इनके पीछे आ रही है ना, वो है इनका ह्यूमिलेशन या फिर एंगर को दबा के रखना। जनरली ये कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी दिन कह दिए तो पूरा आउटबर्स्ट मैनिफेस्टेशन आ जाएगा, बहुत ख़तरनाक रूप ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक स्टेटस डाउन करके रखा है कि मुझे इसके नीचे नहीं जाना है। इमोशंस करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया, क्यों आया? अरे उसकी बेटी जो है बाप से बिना पूछे किसी और से शादी कर ली। इसका मतलब वो बाप स्टेफ था, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई, उसकी बेटी ने बात नहीं माना, या फिर उसकी बेटी ने शादी कर लिया और बाप को XYZ प्रॉब्लम हो गई, बाप आपके पास आया दवा कराने के लिए, तो पता चला कि नहीं, इसका ह्यूमिलेशन हुआ है, इंडिग्नेशन। तो कहने का मतलब आपके पास वाइड रेंज होना चाहिए। कोई भी लड़का अपमान कर दिया, बाप घर छोड़ के चला गया, वो होता है ना कि मर जाना सही है लेकिन बेइज्जती नहीं सही है। ये स्टेफ पेशेंट होते हैं, मर जाएंगे, घर छोड़ देंगे, बेटे को छोड़ देंगे, लेकिन बेइज्जती नहीं सहेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। ये स्टेफ के लोग होते हैं। कभी कभी बहुत ऐसे केसेस सुनना पड़ता है कि कोई डांट दिया, बेटे ने डांट दिया, बहू ने डांट दिया, उसके बाद से इनको हार्ट अटैक आ गया, MI आ गया, उसके बाद से जा ही नहीं रहा, अटैक बार बार आ रहा है। ये सब लोग स्टेफ होते हैं। पूरी कहानी जो है एंगर, सप्रेशन, हर एक चीज़, बेइज्जती, ह्यूमिलेशन, इंडिग्नेशन, हर एक चीज़ इसी स्टेफ के पीछे घूमती है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन क्राई फॉर मैनी थिंग्स विच गेटिंग आफ्टर थ्रो अवे। बच्चे बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, पापा ये ला दो, मामा ये ला दो, मम्मी ये दे दो, तरह तरह के खिलौने मांगते हैं और जब उनको दिया जाता है तो फेंक देते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम बच्चों में मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं। वीक मेमोरी होता है, पुअर मेमोरी होता है, पॉट बेलीड चिल्ड्रन होते हैं, हैबिचुअल कोलिक एंड ब्लैक टीथ। अगर दोस्तों कोई छोटा बच्चा है, पॉट बेली है, यानी पेट हल्का फुल्का निकला है और उसके दांत अगर हल्के हल्के काले हैं और पेट दर्द की समस्या लेके आ रहा है, तो आप स्टेप एक बार ज़रूर सोचोगे। दोस्तों, जितना स्टेप इरिटेबल है बच्चा, उतना ही कैमोमिला नक्स के भी बच्चे इरिटेबल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा कैमोमिला है या नक्स है या फिर स्टेफ का बच्चा है, क्योंकि तीनों जो है इरिटेबल होते हैं।
स्टाफ कम इरिटेबल नहीं होता है, भी सामान वगैरह फेंक देता है। जनरली बड़े लोग जाहिर नहीं करते, बच्चे जाहिर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन काले टीथ, ब्लैक टीथ के साथ अगर कोलिक पाया गया तो स्टाफ की तरफ आप जाएंगे। सेंसेशन एज इफ स्टमक और हैंगिंग डाउन, इपिकाक और टबैकम में भी है। वांट ऑफ सपोर्ट बाय हैंड, इसको लगता है कि स्टमक नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ठीक है, और उसको हाथों से पकड़ के रखने की कोशिश करता है। दैट्स द पिकुलियर पॉइंट ऑफ स्टाफ। जैसे सीपिया को लगता है कि यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, वेजाइना प्रोलैप्स हो रहा है, और उसको पैरों से पैरों को क्रॉस करके रखती है, उसी तरह से स्टाफ पेशेंट जो है अपने स्टमक को पकड़ के रखता है। डिसेंट्री एग्रीवेशन फ्रॉम लीस्ट फूड एंड ड्रिंक, अगर किसी पेशेंट को डिसेंट्री हो रहा है और थोड़ा सा भी खाने पीने से एग्रीवेट हो जा रहा है तो हो सकता है वो स्टाफ हो। दोस्तों आपको पता है टूथेक की फर्स्ट मेडिसिन अगर कोई है तो स्टाफ है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हेक्ला लावा है, मैकम्यूर है, या मैककार्व है, या प्लेंटेगो है, कैमोमिला है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टाफ की तरफ जाओगे। दोस्तों स्टाफ के दांत काले भी होते हैं, कैरीज ऑफ टीथ होता है, गम में एब्सेस होता है, मतलब दांत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें स्टाफ में कवर हो जाएंगी। प्रॉब्लम आफ्टर कैथेटर, मैंने बोला ना कि सर्जरी के बाद से साफ इंस्ट्रूमेंट लग जाए, या फिर किसी को कैथेटर लगा है, कैथेटर लगने के बाद से मान लीजिए कि किसी को यूरिन रिटेंशन था, कैथेटर लगा था, कैथेटर निकल गया, उसके बाद से कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आई में कोई भी दिक्कत हो, स्टाइव, ब्लेफराइट, चेलेजियन, कुछ भी आई से रिलेटेड जहाँ नोड बन रहा हो, इवन आई एब्सेस में भी स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। और देखना, ध्यान देना, कभी इनके पीछे पूछना ना कारण, तो यही निकल के आता है ह्यूमिलेशन वगैरह वाला, ठीक है। आई इंजरी में भी स्टेप अच्छा काम करती है। फर्स्ट मेडिसिन सिम्फाइटम है आई इंजरी में। इरिटेबल ब्लैडर, बर्निंग यूरेथ्रा में नॉट, बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। जब वो यूरिन नहीं कर रहा होता है तब बर्निंग होती है। इरिटेबल ब्लैडर, बर्निंग यूरेथ्रा में नॉट यूरिनेटिंग। बहुत से ऐसी मेडिसिन है कि ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर में है, लेकिन स्टैफ एक ऐसी मेडिसिन है जो ड्यूरिंग में नहीं है। बहुत पिकुलियर पॉइंट है ये। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब हमेशा जलन होती है, लेकिन जब पेशाब करते हैं तो नहीं जलन होती है, जब पेशाब करते हैं तो नहीं दर्द होता है। तो फर्स्ट मेडिसिन आपके दिमाग में स्टैफ आनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सी मेडिसिन है ड्यूरिंग, आफ्टर और बिफोर में, लेकिन ड्यूरिंग के वक्त अगर हट गया तो बहुत कम मेडिसिन आती है, उसमें से स्टैफ टॉप पे है। प्रोस्टेट इन ओल्ड मैन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर ओल्ड मैन का प्रोस्टेट है विथ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड ड्रिबलिंग, ये तो प्रोस्टेट का साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे है, तो प्रोस्टेट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है। दोस्तों बैक एक एग्रीवेशन नाइट इन बेड एंड इन मॉर्निंग। दोस्तों अगर कोई सोने जाता है, बेड में सोने जाता है, तो उसका अगर कमर दर्द बढ़ जा रहा है और सुबह उठने से पहले बढ़ जा रहा है, और साथ में कोई यूरिनरी सिम्टम हो जैसे सिस्टाइटिस हो या फिर कोई भी ऐसा जेनाइटल ट्रबल हो, यूरिनरी सिम्टम के साथ साथ हो सकता है जेनाइटल ट्रबल हो, तो आपकी स्टेफ फर्स्ट मेडिसिन है। बैकएक विथ सेक्सुअल ओनेनिज्म के साथ अगर हो, क्वाइटस के साथ हो, तो आपको कोबाल्ट मेट की तरफ जाओगे आप। बैकएक पे बहुत मतलब बड़ी लिस्ट है, कभी मैं बताऊंगा। तो बैकएक एग्रीवेशन नाइट इन बेड, जब सोने जाता है तो दर्द होता है और सुबह उठने से पहले दर्द होता है, और कोई जेनाइटल ट्रबल हो। दोस्तों स्किन एक्जिमा, ओजेज एंड एक्रिड मॉइस्चर एंड न्यू वेसाइकिल फॉर्म फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर, बहुत ही पिकुलियर पॉइंट है। किसी जगह पे खुजली हो रही है, उस जगह को खुजला देगा ना, पहला चीज़ तो उस जगह पे जो इरप्शन होगा वो ग्रेफाइटिस की तरह ऊजेगा, एक्रिड मॉइस्चर रहेगा उसमें, और दोस्तों वो खुजला देगा उस जगह को ना। अगर वो मॉइस्चर किसी और कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा, उस जगह पे ठीक हो जाएगा, दूसरे नई जगह पे हो जाएगा, ठीक है। नई वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं उसके मॉइस्चर से, ये बहुत ही पिकुलियर है। ईचिंग एमलेटेड बाई स्क्रैचिंग, खुजला देगा, आराम मिल जाएगा। एंड ऑन वन प्लेस एंड इमीडिएटली अपीयर इन अनदर प्लेस, यानी एक जगह खुजली ठीक हुई, दूसरी जगह उठ गई। डॉक्टर नेस ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम लिखा है, यानी आप लोग इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं कि एक जगह खुजली ठीक हो रही है, दूसरे जगह हो रही है। ग्रेफाइटिस वगैरह में मेंटेन रहती है, वो भी ठीक है, ये भी है, पुराना वाला भी है। इसमें हो सकता है कि पुराना वाला ठीक हो के नए जगह पे हो जाए, फिर वहाँ ठीक हो के नए जगह पे हो जाए। 10-15 एक्जिमा एक साथ हो रहे हैं और ऐसे ही उसमें राउंड अप हो रहे हैं, ठीक है। वार्ड्स, कैंडाइलोमेटा और फिग वार्ड्स में भी हम लोग स्टैफ को सोचते हैं। तो दोस्तों खुजली वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि स्टैफ जल्दी लोग खुजली में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ये भी ग्रेफाइटिस की तरह ही इसकी खुजली है, बस तर से खुजला देने के बाद से कॉन्टैक्ट से नए जगह पे हो जा रहा है। तो दोस्तों स्टैफ का जो भी चीज़ें हैं
सारा का सारा एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन, इमोशन सप्रेशन, कुछ चरण कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका स्टेटस, इज्जत ना चली जाए। स्टाफ को समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो स्टाफ बन के आ जाएगा। एवरीथिंग इज्जत, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। इज्जत चली गई, स्टेप ख़त्म हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो सब कुछ उसकी इज्जत पे, अगर किसी ने बेइज्जती कर दिया, किसी ने डांट दिया, भरे समाज में बोल दिया और वहाँ पे कुछ नहीं कहेगा, घर पे आएगा, उसको धीरे धीरे पैथोलॉजिकल कंडीशन शुरू हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। मैंने एक बार स्टाफ लगभग 22-23 साल पुराना लिकोरिया में दिया था। उसमें क्या हुआ था कि फ़ीमेल को, जल्दी से बता दे रहा हूँ, टाइम ख़त्म, फ़ीमेल को लिकोरिया था और तब से था जब उसकी नई नई शादी हुई थी और फैमिली अच्छा नहीं मिला था। जेठानी और सासू माँ के द्वारा प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड कमा नहीं रहे थे, तो ये कुछ कह नहीं पा रही थी। बहुत घुट घुट के जी रही थी, अपने इमोशंस को भी नहीं बता रही थी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही थी कि मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद से वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को दबाते चली गई। उसके बाद से लिकोरिया शुरू हुआ। समझिए 22 साल बाद जब क्लिनिक में आई, मतलब किसी को बताया होगा, आई तो पता चला कि ये स्टाफ है और अभी भी ये अपने इमोशंस को नहीं बोलती है, इमोशंस को दबा ले जाती है। बहुत बेइज्जती कर दी गई थी, तो उसको स्टाफ से ठीक हुआ। थैंक यू।